नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की दो बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अमले को कड़ी फटकार लगाई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की इस वक्त सख्त टिप्पणी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की जब ईडी ने तलाशी शुरू की थी, तो जब वहां कुछ हुआ और जब बवाल हो गया, ईडी पर हमले हुए, उस सभी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का कड़ा रुख आया है सामने। और बता दें आपको, प्रशासनिक अमले से पूछा गया, कहा है केस डायरी, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? केवल 4 या 6 वहां हमलावरों की गिरफ्तारी, ये क्या दिखाता है? बाकी के हमलावरों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तो सरकार को कोर्ट की कड़ी फटकार लगी है। और बता दें, ये पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है जहां गुंडे मवालियों को, अटैकर्स को संरक्षण दी जाती है। हाई कोर्ट को जबरदस्ती फिर सामने आना पड़ता है। ये हाई कोर्ट का मामला देखिए, पहले निपट जाता अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी एक्टिव होती, अगर वो न्याय दे पाती, तो आज ये हाई कोर्ट की कड़ी फटकार ममता सरकार को नहीं लगती। दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं, हाई कोर्ट ने पूछा कि अब तक केस डायरी कहां है और अगर आप न्याय देना चाहते हैं तो जल्द गिरफ्तार कीजिए। संदेश खाली में जब हुआ ये हमला हुआ ईडी पर, टीएमसी नेता शेख शाहजहां की जब तलाशी शुरू की गई थी, ईडी की छापेमारी हुई थी, घोटाला हुआ था, उसी वक्त ये हमलावरों ने अचानक से ईडी पर अटैक किया था। और बता दें आपको, जिस तरीके से ये बवाल हुआ, शेख शाहजहां के घर पर हमेशा जब पुलिस जा रही है तो ताला लगा मिल रहा है, यानी कि पुलिस की भी वहां पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इशारा दिया है कि मिलीभगत है। अगर मिलीभगत नहीं होती तो आखिर क्यों हमलावर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए? बड़े बड़े केसेस हमने देखे जब तुरंत हमलावरों की गिरफ्तारी हो जाती है। आखिर शेख शाहजहां कहां फरार है? आखिर क्यों उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी करने की नौबत आ गई? इसके साथ मैं आपको दूसरी बड़ी खबर बता दूं, शंकर आद्या घोटाले में गिरफ्तार नेता, राशन घोटाले में उसके कार्यालय से और करीब 90 फॉरेक्स कंपनी का वो मालिक है। कहा जा रहा है ईडी का बड़ा दावा इस वक्त का, उसके कार्यालय से करीब भारतीय मुद्रे में 6 लाख विदेशी मुद्रे यानी बांग्लादेशी मुद्रे मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, शंकर आद्या की पूरी मिलीभगत है और बताया जा रहा है कि इसमें 80 करोड़ रुपए का लेन देन है। कहां थी ममता सरकार? आखिर उनके नाक के नीचे तो ये नहीं हुआ होगा कि शंकर आद्या उनके टीएमसी नेता हैं और अलग अलग कार्यालय उसने रिश्तेदारों और अपने करीबियों के नाम पर खोल रखे थे ताकि ईडी की नजर उस पर नहीं पड़े। बता दें आपको, अलग अलग तरीके से वो विदेशी मुद्रा लेने की वजह से ये कंपनी का संचालन करता था, जहां 90 से ज्यादा कंपनियां खुलकर सामने आई है। ईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में हर तरफ से ममता सरकार घिर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी नौबत आती है कि जब ममता सरकार हमेशा यही कहती है कि किसी को घुसने नहीं दूंगी। अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने और क्या क्या कहा है और किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आपसे केस नहीं संभल रहा है, प्रशासनिक अमले पर हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, अगर आपसे केस नहीं संभल रहा है तो अब तक आपने सीबीआई को ये पूरा केस ट्रांसफर क्यों नहीं होने दिया है? अगर आपको बार बार शेख शाहजहां फरार मिल रहा है, 6 बार फरार मिला। देखिए, यहां पर ईडी के ऊपर जो हमला हुआ था वो कोई साधारण सी बात नहीं थी। इस पर पश्चिम बंगाल की पूरी थूथू हुई और पश्चिम बंगाल पुलिस पर अटैक हुआ, पश्चिम बंगाल सरकार पर अटैक हुआ। जनता ने पूछा आखिर कब मिलेगा न्याय? शेख शाहजहां के जो वकील हैं उन्हें भी पूछा गया कि आखिर आपका मुवक्किल गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा है और आप अधिवक्ता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तक कह दिया है कोर्ट ने कि आप अधिवक्ता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको, शेख शाहजहां के वकील विश्वस्वरूप मुखर्जी की पृष्ठभूमि भी सामने आई, जिन्होंने अदालत में अपने मुवक्किल को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अपील की थी। जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा, आपका मुवक्किल सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? आप अधिवक्ता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको राज्य का जूनियर वकील समझ लिया है, आप अधिवक्ता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब एजी ने कहा 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, वकील विश्वस्वरूप मुखर्जी ने कहा कि, तो जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा इतने सारे आरोपियों में से केवल 4 क्यों गिरफ्तार हुए? और जब मुख्य आरोपी इतने दिन से फरार है तो जांच अभी भी पुलिस के हाथ में क्यों है? एफआईआर से क्यों नहीं जोड़ी गई धारा 307? बता दें आपको, आईपीसी की जो धारा, भारतीय दंड संहिता, जो लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया था, उसके बाद वो बिल पास हो गया। बता दें आपको, यहां जस्टिस ने पूछा कि आखिर आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास की सजा क्यों नहीं जोड़ी गई उस केस में? बहुत बड़ी फटकार पश्चिम बंगाल सरकार को। उन्होंने कहा इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? अब स्मर दत्ता ने कहा कि इस धारा को शामिल क्यों नहीं किया गया क्योंकि घायल ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उन्हें धक्का दिया था। जस्टिस सेन गुप्ता ने सवाल किया, क्या नजात पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच जारी रखने का कोई मतलब है?
राज्य के अधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि राज्य पुलिस की टीम ने 3 बार शेख शाहजहां के घर का दौरा किया और हर बार उन्हें घर पर ताला लगा मिला। तो देखिए किस तरीके से यह कड़ी फटकार कोर्ट की आई है। घर को सील क्यों नहीं किया गया, यह तक कोर्ट ने पूछा कि आपने घर को क्यों नहीं सील किया। अगर शेख शाहजहां नहीं मिल रहा है तो आपको घर को सील कर देना चाहिए। और नॉर्मल जो बातें दिख रही है यहां पर उतनी नॉर्मल नहीं है और कोर्ट ने यह बता दिया। बता दें आपको, कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा क्या घटना के बाद पुलिस घर में दाखिल हुई, घटना के बाद घर को सील क्यों नहीं किया गया है, केस डायरी अदालत में जमा नहीं है, मामले की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई, मंगलवार तक केस डायरी जमा करे अदालत में जब मामले की दोबारा सुनवाई होगी। देखिए कड़ी फटकार, हर तरीके से घिर गई है सरकार और कहा कि केस डायरी आज मंगलवार है, आज अदालत में जमा कीजिए, उसके बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। अब चलिए आपको बताते हैं शंकर आद्या की घटी मात्रा में बांग्लादेशी मुद्रा। कहा जा रहा है केंद्रीय एजेंसी ईडी का दावा है कि शंकर ने इस संस्था के जरिए विदेश में कम से कम 20,000 करोड़ का लेन देन किया है। बता दें आपको ये पैसा मध्य कोलकाता की मार्केट स्ट्रीट में एक विदेशी मुद्रा व्यापार कार्यालय से बरामद हुआ है। ईडी ने 6 जगहों की तलाशी ली। 90 से ज्यादा फॉरेक्स कंपनियों का मालिक है शंकर आद्या और उसने ईडी से बची सारी कंपनियां खोल रखी है। बता दें आपको शंकर आद्या का ही वो ऑफिस है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि उस दफ्तर में इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा, बांग्लादेशी मुद्रा क्यों रखी गई है, आखिर ये पूरा व्यापार क्या था, किस तरीके से बांग्लादेशियों को संरक्षण मिलता है और ये केवल पश्चिम बंगाल में ही हो सकता है। बता दें आपको ईडी ने भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए शहर में 6 जगहों पर तलाशी शुरू की है। इसमें शंकर आद्या के चार्टर्ड अकाउंटेंट अरविंद सिंह का भी ऑफिस शामिल है। इसके अलावा ईडी ने चौरंगी इलाके में शंकर की एक फॉरेक्स फर्म, विदेशी मुद्रा ट्रांसफर ट्रेडिंग फर्म के कार्यालय में ये छापेमारी की है। विदेशी मुद्रा ट्रांसफर फर्म, ऐसे कंपनियों का मालिक है शंकर आद्या, 90 से ज्यादा मालिक है। और बता दें आपको ईडी ने 6 जगहों पर सोमवार को छापेमारी की है और इसके साथ शंकर आद्या के घर की भी तलाशी हुई थी। तो देखिए हर तरीके से शंकर आद्या घिर चुका है। शंकर आद्या ईडी गिरफ्तार कर चुकी थी और बता दें आपको शंकर आद्या अभी अंदर है भ्रष्टाचार मामले में, राशन वितरण। और ये शंकर आद्या टीएमसी का नेता है, बनगांव के पूर्व मेयर है शंकर आद्या। और इसी के साथ भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 6.5 लाख रुपए का है। तो ये विदेशी मुद्रा मिलना शंकर आद्या ही नहीं, पूरे टीएमसी के नेताओं पर इस तरीके से दाग लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल का प्रशासनिक अमला क्या जवाबदेही तय करता है और इस पूरे मामले में केस डायरी कब अदालत को सौंपता है। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। पश्चिम बंगाल सरकार की हर जगह यहां पर जवाबदेही मांगी जा रही है।